अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में प्लाज्मा जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा। प्लाज्मा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आता होता, इसमें से कुछ दो चार शॉर्ट हैं वो बनते हैं, कोई एक दो एमसीक्यूज हैं वो आ जाते हैं। इन सब बातों को हम देख लेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, इसमें से कैसे शॉर्ट बनते हैं, कैसे लॉन्ग बनते हैं, ये बता दे कि इसमें से लॉन्ग नहीं आता होता। इसका मेन जो थीम है वो हम इसी एक ही क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो सारी बातें हैं वो आपको बता दी जाएं। जहां पर एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत पेश आई, ऐसे लगा कि कंसेप्चुअली हवाले से कुछ बताना जरूरी है, तो वो भी मैं लाजमी बता दूंगा। प्लाज्मा देखो, मैटर की चार स्टेट्स हैं। मैटर की चार स्टेट्स हैं। एक सॉलिड स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट है, एक इसकी गैसियस स्टेट है और चौथी स्टेट जो है ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, यानी ये चार्ज्ड स्टेट है, ठीक है। आयनिक स्टेट से मुराद ये चार्ज्ड स्टेट है, चार्ज्ड। जबकि बाकी दो जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये न्यूट्रल होते हैं। ये न्यूट्रल स्टेट्स हैं, न्यूट्रल स्टेट्स, ठीक है। इनमें चार्ज्ड चीजें नहीं होती, यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं होते। हाँ, वो आयनिक कंपाउंड हो, कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन एज अ होल जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। जबकि प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा जो है वो मोस्टली चार्ज्ड स्टेट ऑफ मैटर है। इस पर नेट चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन जो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जो है चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, आयनिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। ये बनती कैसे है इस पर जो है हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रूक्स। ये वही साइंटिस्ट था जिसने आपकी कैथोड रेज भी डिस्कवर की थी। वही साइंटिस्ट था जिसने कैथोड रेज भी डिस्कवर की थी। इसने उसी दौरान ही 1879 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसने प्लाज्मा डिस्कवर किया। तो बाय नेम एमसीक्यू आता है कि हु डिस्कवर्ड प्लाज्मा इन 1879, तो विलियम क्रूक्स था, इसने जो है प्लाज्मा डिस्कवर किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हाईलाइट कर लेना। अच्छा, विलियम क्रूक्स को पायनर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स भी बोला जाता है, पायनर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इसी ने सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स और या डिस्चार्ज ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स का दूसरा नाम डिस्चार्ज ट्यूब्स भी है, डिस्चार्ज ट्यूब्स, ये सबसे पहले इसी ने बनाई थी, विलियम क्रूक्स ने। ये एक्सपेरिमेंट्स जो थे डिस्चार्ज ट्यूब के, वैक्यूम ट्यूब के, ये सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने स्टार्ट किए थे, ठीक है। और कैथोड रेज भी सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने जो है डिस्कवर की। प्लाज्मा जो है वो भी 1879 में सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये ऐसे एमसीक्यूज आपसे पूछता होता है। तो प्लाज्मा जो है अर्थ पर अगर देखा जाए, अर्थ के ऊपर बात की जाए तो अर्थ पर जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट स्टेट सॉलिड स्टेट है अर्थ पर। अगर यूनिवर्स के लिहाज से बात की जाए, पूरे यूनिवर्स के हवाले से, बात की जाए तो ये जो प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट ये सबसे अबंडेंट है, ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट है। फिर सॉलिड्स जो है वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। आल्दो अर्थ पर जो प्लाज्मा है वो बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स की बात कर ली जाए तो फिर प्लाज्मा स्टेट सबसे ज्यादा अबंडेंट है। अबाउट 99% ऑफ द यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स है 99% वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यानी हमारे अर्थ से अगर हम बाहर निकल जाएं और गैलेक्सीज में चले जाएं, वहां पर स्टार्स हैं इतने सारे, तो उन सब में प्लाज्मा भरा रहता है। इसके अलावा जो इंटर स्पेस जो जगहें हैं, यानी जो अर्थ के बाहर जो स्पेस है सारी, वहां पर भी प्लाज्मा ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनर स्पेस में जो है, आउटर स्पेस में जाकर के, यानी बाहर जाकर के
वहां पर हमें प्लाज्मा ही देखने को मिलता है। 99% जो यूनिवर्स का है वो प्लाज्मा बनाता है। अर्थ पर जो सबसे अबंडेंट स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है। यूनिवर्स में बात की जाए तो सबसे अबंडेंट जो है वो प्लाज्मा स्टेट है। अच्छा, अर्थ पर जो प्लाज्मा है वो हमें लाइट बल्ब्स में देखने को मिलता है। लाइट बल्ब्स में, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, और इसके अलावा जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, लाइटनिंग, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस, कुदरती तौर पर जमीन पर जो बिजलियां गिरती हैं, ठीक है, उसमें भी प्लाज्मा ही होता है, वहां पर भी हमें प्लाज्मा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा साइंटिस्ट्स ने प्लाज्मा चैम्बर्स बना रखे हैं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए प्लाज्मा के साथ, तो वहां भी हमें प्लाज्मा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर यूनिवर्स में पूरी बात की जाए तो पूरे यूनिवर्स में ही प्लाज्मा भर रखा है। मेजॉरिटी ऑफ जो स्टार्स हैं उन सब में क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट ही होता है, ठीक है, उन सब में प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। नेचुरली अगर प्लाज्मा देखा जाए तो नेचुरल प्लाज्मा इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस में, ठीक है, लाइटनिंग में और स्टार्स में हमें मिलता है, ठीक है। आर्टिफिशियली जो हमने बना रखा है वो बल्ब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, आर्टिफिशियल प्लाज्मा चैम्बर्स स्टडी रीजन के लिए, तो इनमें हमें आर्टिफिशियली और नेचुरली जो है प्लाज्मा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि प्लाज्मा बनता कैसे है, तो आइए देखते हैं प्लाज्मा कैसे बनता है। प्लाज्मा जो है बेसिकली किसी गैस को हाई टेम्परेचर पर हीट करने से बनता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, उनके एटम्स को आयोनाइजेशन एनर्जी मिलती है, उनके मॉलिक्यूल्स को आयोनाइजेशन एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बना देते हैं। देखिए हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कोई कंटेनर है और इसमें हाइड्रोजन गैस भर रखी है, ठीक है। ये दिस इज H2 मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है, ये H2 मॉलिक्यूल्स हैं। मिसाल के तौर पर ये H2 मॉलिक्यूल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, इनका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, टेम्परेचर बढ़ा करके मानो इनका टेम्परेचर मैंने कर दिया 20,000 डिग्री सेल्सियस, तो इतने हाई टेम्परेचर पर क्या होगा कि ये जो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, बुक में 2000 लिखा हुआ है, तो चलो यहां पर डायग्राम के साथ 2000 लिख देता हूं। तो मानो टेम्परेचर बढ़ा करके 2000 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पर तो तुम सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एटम्स में टूट जाते हैं, एटोमाइज हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे। पहले कैसे थे, ये ऐसे H2 बन के रह रहे थे ना, दो हाइड्रोजन इकट्ठे, अब एक अलग अलग हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बने हुए होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एटम्स एट 2000 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए, मानो कोई 1 लाख डिग्री सेल्सियस तक ले जाए, 1 लाख डिग्री सेल्सियस तक, तो यहां पर जाकर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं और ये पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, और अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि जितने भी हाइड्रोजन के एटम हैं सभी आयोनाइज हो जाएं, कहीं न्यूट्रल एटम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि किसी तक एनर्जी इतनी ना पहुंची हो और वो आयोनाइज ना हो पाया हो, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, दिस इज प्लाज्मा एट 1 लाख डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से प्लाज्मा बनता होता है, ठीक है। किसी भी गैस का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से उनको आप आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हो, गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, ठीक है। इस प्लाज्मा में अब क्या क्या होता है, देखो प्लाज्मा में क्या होता है कि प्लाज्मा इट इज अ मिक्सचर
of positive ions, electrons and neutral atoms. तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज प्लाज्मा, तो आप बताओ प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स। साथ ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ये 3 डायग्राम बनाओगे, उसे बताओगे कि आम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, टेम्परेचर बढ़ा करके 2000 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो एटोमाइज हो गए, एटम्स अलग अलग हो गए, बहुत 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया तो फिर प्लाज्मा बन गया, पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का एक मिक्सचर सा बन गया। अच्छा, ये जो मिक्सचर है इलेक्ट्रॉन्स का, पॉजिटिव आयंस का, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं, तो यहाँ पर एक ही जगह पर खड़े नहीं रहते, ये ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयंस ये हमें दिखाई नहीं देते, तो इनके घूमने की वजह से, इनके मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सा बन जाता है। यानी देखो मिसाल के तौर पर कि इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूम फिर रहा है, चल फिर रहा है, तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सा हमको देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सा देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन है, ये ऐसे घूम फिर रहा है, तो यहाँ पर इसका ऐसे क्लाउड देखने को मिलेगा, ठीक है, आयनिक क्लाउड देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर प्लाज्मा डेंसिटी बन जाती है, ठीक है, एक क्लाउड डेंसिटी बन जाती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा डेंसिटी, या आप कह सकते हो कि प्लाज्मा क्लाउड, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, समझ में आई? प्लाज्मा कैसे बनता है क्लियर हुआ। हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और हाई टेम्परेचर की वजह से इन्हें आयोनाइजेशन एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच गैसेस अकर इन इट्स आयनिक स्टेट। तो यहां पर देखो प्लाज्मा में क्या है, मिक्सचर है पॉजिटिव आयंस का यानी कैटायंस का, इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रल एटम्स का। अच्छा, अगर यूं सवाल पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ऑप्शन ए दे दे कैटायंस, ऑप्शन बी दे दे एनायंस, ऑप्शन सी दे दे एटम्स, ऑप्शन डी दे दे इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ कौन सी चीज है जो प्लाज्मा में मौजूद नहीं है? एनायंस प्लाज्मा में मौजूद नहीं है। कैटायंस भी हैं, एटम्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है ना, समझ आ गई बात की। अच्छा, ये तो था कि प्लाज्मा बनता कैसे है। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा की। नेचुरल प्लाज्मा कैसे बनाया जाता है और आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैसे बनता होता है, ठीक है। नेचुरल प्लाज्मा तो कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करता है, वो कैसे और किन कंडीशंस पर एग्जिस्ट करता है इस पर बात करते हैं। और अर्थ पर जो हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा बनाते हैं वो कैसे हम बनाते होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल प्लाज्मा की। नेचुरल प्लाज्मा आपसे बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल प्लाज्मा एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। आर्टिफिशियल प्लाज्मा, या आपसे यूं पूछ लेगा हाउ नेचुरल प्लाज्मा इज फॉर्म्ड या हाउ आर्टिफिशियल प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो नेचुरल प्लाज्मा जो है वो नेचुरली तौर पर स्टार्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा सन जो है, हमारा सन 1.5 मिलियन किलोमीटर थिक बॉल ऑफ प्लाज्मा है, थिक बॉल ऑफ प्लाज्मा है, ठीक है। 1.5 मिलियन का मतलब 1.5 क्रॉस 10⁻⁶ किलोमीटर, 1 मिलियन 10⁻⁶ के बराबर होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नेचुरल प्लाज्मा है ये हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नॉर्मली जो आपकी बुक में वैल्यू लिखी हुई है कि मिनिमम भी जो नेचुरल प्लाज्मा है, मिनिमम वो 20,000 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट करता है। ये एमसीक्यू है, ठीक है, आता होता है कि नेचुरल प्लाज्मा का मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है मिनिमम? 20,000 डिग्री सेल्सियस। इस वैल्यू को याद रखना कि मिनिमम नेचुरल प्लाज्मा का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा जो है कैन नॉट एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर, कैन नॉट एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, लो टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वापस जो पॉजिटिव आयंस बने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस कैप्चर करके न्यूट्रल एटम्स बन जाएंगे। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो हम बनाते हैं वो हम लाइट बल्ब्स में, ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में बनाते हैं,
ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी बताया लेबोरेटरीज में प्लाज्मा चैम्बर्स होते हैं, प्लाज्मा चैम्बर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सब में प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा स्क्रीन्स भी आ चुकी हैं, पहले एलईडीज होती थी, अब कहीं कहीं प्लाज्मा स्क्रीन्स भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, नियॉन साइंस जो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगे हुए होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लगाए हुए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कहीं पर किसी जो है कोई भी लिख दो, चलो स्टार नाम लिख दो, ठीक है, किसी कोई कंपनी है जिसका नाम है स्टार, STAR, तो वो क्या करते हैं, इस S का और इस E का, इस A का, इस R का, इनकी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स बनवा लेते हैं। इसके अंदर लो प्रेशर पर गैस फिल कर देते हैं। मानो ये ट्यूब है, ये ऐसे ये ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर गैस फिल कर देते हैं। नियॉन गैस मानो फिल कर दी, मानो कैल्ट्रॉन फिल कर दी, क्लोरीन फिल कर दी, और यहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। अंदर बहुत लो प्रेशर मेंटेन किया हुआ होता है। जब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है, लाइट ऑन की जाती है, तो फिर होता क्या है कि यहां पर कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और यहां पर कैथोड रेज जो प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर मौजूद गैस मॉलिक्यूल से टकराती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का काम करती हुए उनको आयोनाइज करती हैं, तो गैस मॉलिक्यूल अंदर जो मौजूद होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं। और ये जो प्लाज्मा है जितना, ये सोर्स ऑफ रेडिएशन है, रेडिएशन का अच्छा सोर्स है, लाइट का एक अच्छा सोर्स है। तो ये ग्लोइश अपीयरेंस, ग्लो करता हुआ हमें नजर आता है। तो इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए हम फ्लोरेसेंट ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, ये नियॉन साइंस का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी प्लाज्मा बना हुआ होता है, उनमें भी आर्टिफिशियल प्लाज्मा बना होता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा बनाए तो प्लाज्मा जो है वो जो है हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा जो है वो उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है, प्लाज्मा के पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है। तो जैसे ही प्लाज्मा के आयंस के सामने कोई और गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो प्लाज्मा उनके साथ रिएक्ट कर जाता है, ये बात अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, फायदेमंद है, और बुरी इस बात के लिए है कि इसको स्टोर करना डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्ट टू स्टोर। अगर इसको स्टोर करना हो ना तो इसको वैक्यूम्स में स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड इन वैक्यूम्स। आप जानते हो वैक्यूम में कोई हवा वगैरह तो होती नहीं है, कोई मॉलिक्यूल होंगे नहीं, तो उसमें जो अगर प्लाज्मा रख दोगे तो वो फिर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो वो इतनी आसानी से जो है वो डीजनरेट या इतनी आसानी से वो खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर लो टेम्परेचर पर इसको स्टोर करना है, तो फिर इसको वैक्यूम्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है, वैक्यूम्स में स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल प्लाज्मा है हमारा, ये तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा के हवाले से बात नहीं हुई कि कहां कहां मिलता है। जो नेचुरल प्लाज्मा है हमारा वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और इसके अलावा जो लाइटनिंग, बिजली चमकती है, उसमें भी ये नेचुरल प्लाज्मा ही होता है, ठीक है ना। तो ये सब था नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। अब थोड़ी बात कर ली जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा की, प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपने ये नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल प्लाज्मा का डिफरेंस जो है ये याद रखना है कि नेचुरल प्लाज्मा कहां कहां एग्जिस्ट करता है और आर्टिफिशियल प्लाज्मा कहां कहां एग्जिस्ट करता है। आइए प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हेडिंग लगाता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है इनकी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रलिटी, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टीज हैं। देखिए आप जानते हो कि प्लाज्मा के अंदर जो है पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, कोई पॉजिटिव आयन या कोई इलेक्ट्रॉन ये मूव करता है, चलता है, तो इसके चलने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और जहां पर चार्जेस होते हैं वहां पर उन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है,
ठीक है, मानो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जहां पर कोई चार्ज होता है वहां पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, और जब चार्ज मूव करता है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील होती है, जिसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड इन प्लाज्मा डेंसिटी। जो प्लाज्मा डेंसिटी या प्लाज्मा क्लाउड होता है उसमें जो पॉजिटिव आयंस या इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं तो उनके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा को उठा करके मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मानो यहां पर नॉर्थ पोल लगा दिया जाए और यहां पर साउथ पोल लगा दिया जाए, तो बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर प्लाज्मा में जो चार्जेस हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इन चार्जेस पर फोर्स लगाएगी, जिसे हम जानते हैं F = Q × V × B होता है। फिजिक्स में पढ़ रखा होगा ना आपने। तो जब भी किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और वो मूव कर रहा हो कंटिन्यूअसली, यहाँ पर जो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव कर रहे होते हैं, तो उन पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली फोर्स लगाती है। ठीक है, यानी जो आपका प्लाज्मा है इट रिस्पॉन्ड्स टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इस पर फोर्स लगाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आल्सो रिस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्लाज्मा की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके अलावा न्यूट्रलिटी, मैंने भी बताया कि प्लाज्मा में जो पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। पॉजिटिव आयंस पर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव। जितने पॉजिटिव आयंस होते हैं प्लाज्मा में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जितने प्लस चार्जेस होंगे उतने ही माइनस चार्जेस होंगे। तो ओवरऑल जो प्लाज्मा है वो न्यूट्रल होता है, ऑल्दो इसमें चार्ज पार्टिकल्स काफी ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली न्यूट्रल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में जो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, गैसेस अकर इन देयर आयनिक स्टेट, लेकिन फिर भी जितनी पॉजिटिव आयंस की तादाद होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की तादाद होती है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल बन जाता है। ओवरऑल जो है ये प्लाज्मा जो है ये न्यूट्रल बन जाता है, इट इज मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल ऑल्दो इट कंटेन पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लाज्मा की जो है आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अच्छा, इसके बाद वेयर इज प्लाज्मा फाउंड, प्लाज्मा कहां मिलता है देखते हैं। आइए, अभी हमने पहले भी कुछ बातें की कि प्लाज्मा किधर किधर मिल सकता है, दोबारा हमें बातें कर रहे हैं प्लाज्मा कहां कहां मिलता है। देखिए, अकरेंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है हमारे यूनिवर्स का तकरीबन 99% हिस्सा बनाता है, 99% ऑफ यूनिवर्स बनाता है। ठीक है, स्टार्स से लेकर के क्वार्क्स तक सब में प्लाज्मा है। क्वार्क्स जो है ये हमारे यूनिवर्स का अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यूनिवर्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, साइंसदान हमेशा इन चीजों में लगे रहते हैं कि ये इस बात को डिस्कवर किया जाए कि ये जो यूनिवर्स है इसका सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है। पहले मॉलिक्यूल्स, फिर एटम्स में चले गए, एटम्स में भी सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर वो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो क्वार्क्स से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अब एक और थ्योरी भी आ गई है, स्ट्रिंग थ्योरी, ये क्वार्क्स स्ट्रिंग्स से मिलकर के बने होते हैं। मुस्तकिल में कोई और पार्टिकल डिस्कवर हो जाएगा कि स्ट्रिंग्स भी किसी और पार्टिकल से बने हैं। तो अपनी बुक में क्वार्क्स का हवाला मौजूद है कि क्वार्क्स जो हैं वो मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल हैं, इनमें भी प्लाज्मा होता है। ठीक है, इनमें भी प्लाज्मा होता है, यानी हम सब क्वार्क्स से मिलकर के बने हैं, तो हम सब में भी प्लाज्मा मौजूद है। ठीक है, अच्छा खासा मौजूद है।
इसके अलावा मैंने हवाला दिया सन में, जो हमारा सन है वो 1.5 क्रॉस 10 पावर 6 किलोमीटर थिक बॉल ऑफ प्लाज्मा है, थिक बॉल ऑफ प्लाज्मा है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिफिशियल प्लाज्मा भी बनाया जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, बल्ब्स में। साइंटिस्ट ने प्लाज्मा चैम्बर्स बना रखे हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और इसके अलावा लाइटनिंग में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस में, इन सब में क्या है, प्लाज्मा मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है प्लाज्मास की एप्लीकेशंस हैं। प्लाज्मास की कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस, अच्छा, प्लाज्मा जो है एक फैसिनेटिंग और एक कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर, बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की मैटर की स्टेट है। ठीक है, लेकिन इस प्लाज्मा की मदद से हम जो है यूनिवर्स की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का जो मोस्ट ऑफ द हिस्सा है वो प्लाज्मा की सूरत में है। ठीक है ना। और उसके अलावा प्लाज्मा जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी के दौरान हम प्लाज्मा की स्टडी भी कर सकते हैं। उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा करके उनका बिहेवियर भी चेकआउट किया जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, तो यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए प्लाज्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं उनमें मैंने बताया प्लाज्मा बनता है। इसके अलावा नियॉन साइंस हैं जिनको एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनमें प्लाज्मा बनता है। इसके अलावा हम जो है कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो है प्लाज्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेमीकंडक्टर्स बनाने में। ठीक है, इसके अलावा हम जो है लेजर्स बनाने में, ठीक है, लैंप्स बनाने में प्लाज्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड को स्टीरलाइज करने में, ठीक है, फूड को पास्चराइज करने में, स्पेलिंग देख लेना पास्चराइज का, मुझे सही से याद नहीं है। पास्चराइज का मतलब ये फूड को सेव करना। ठीक है, फूड पर से जो है, फूड में जो जरासीम होते हैं उनको किल करना प्लाज्मा की मदद से। ठीक है ना, क्योंकि प्लाज्मा इफेक्टिव सोर्स ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, और लगभग जो 300 नैनोमीटर की जो रेडिएशंस होती हैं वो अच्छी खासी एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं, तो उनकी मदद से जो है जरासीमों को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को किल किया जा सकता है। ठीक है, तो फूड को पास्चराइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। इंस्ट्रूमेंट्स जो है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन पर जो मौजूद जर्म्स हैं उनको भी किल करने के लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टीरलाइज करने के लिए। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन्स में वहां पर जो है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आम माइक्रोवेव ओवन में प्लाज्मा का इस्तेमाल नहीं होता, जो हाई एनर्जी माइक्रोवेव ओवन होते हैं वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हो प्लाज्मा की एनर्जी बहुत हाई होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा स्विचेस में, ठीक है, पल्स्ड स्विचेस जो हैं उनमें भी आप प्लाज्मा का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इन्वायरमेंट को क्लीन बनाने में, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिकली टेक्निक्स होती हैं प्लाज्मा फिल्टरिंग और प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूज की। ठीक है, बल्कि ये अलग हेडिंग बनाना, इन्वायरमेंटल पर्पसेस। इन्वायरमेंटल पर्पसेस। प्लाज्मा की मदद से हम इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, क्लीन कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं? बेसिकली ये दो टेक्निक्स होती हैं, प्लाज्मा फिल्टरिंग और प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, ये हमारी बुक में तो है नहीं, नाम भी नहीं लिखा हुआ, चलो मैंने बता दिया कि भाई कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे जो है ये काम किया जाता है। प्लाज्मा फिल्टरिंग, प्लाज्मा बेस फिल्टरिंग और प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूज, तो ये टेक्निक्स हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी को भी कंट्रोल करने के लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडियो एक्टिविटी। और इसके अलावा जो हैजर्ड केमिकल्स हैं, हैजर्ड केमिकल्स, जो खतरनाक केमिकल्स हैं, उनको डिस्पोज करने के लिए भी हम प्लाज्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, जो हमारे ऑफिसेज हैं और घरों में जितनी भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उन सब में प्लाज्मा है, ये भी प्लाज्मा का एप्लीकेशन है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बनाने में,
इलेक्ट्रिसिटी बनाने में प्लाज्मा की एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाए अगर, तो वो भी हम प्लाज्मा की मदद से बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्लाज्मा की एनर्जी काफी हाई होती है। सन में भी जो प्लाज्मा बनता है, इसको जो इतनी हीट मिलती है वो फ्यूजन रिएक्शन से मिलती है, ठीक है। हीट सन में फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है, दो लाइट न्यूक्लियस आपस में मिलकर के हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से गैसेस हीट अप होती हैं और प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका टेम्परेचर जो है, नेचुरल प्लाज्मा का टेम्परेचर मैंने बताया था 20,000 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है और प्लाज्मा की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही कोई चीज आकर के प्लाज्मा से टच करती है तो प्लाज्मा उसको वेपराइज कर देता है, ठीक है। इतनी ज्यादा इसकी एनर्जी और इतनी ज्यादा इसकी हीट होती है। अच्छा, फ्यूचर हॉरिजॉन्स, कि फ्यूचर में हम प्लाज्मा से क्या क्या काम ले सकते हैं। देखो, प्लाज्मा को यूज करते हुए एक सबसे बड़ा मसला यह है कि प्लाज्मा जो है एक रिएक्टिव स्टेट ऑफ मैटर है। उसको होल्ड करना, उसको जो है स्टोर करना, ये काफी मुश्किल काम है। साइंटिस्ट का जो मेन फोकस है वो इस बात पर है कि प्लाज्मा को किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाए, ठीक है। इसके लिए अपनी बुक में तो बस थोड़ी सी चीजें लिखी हुई हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके प्लाज्मा को स्टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके प्लाज्मा को स्टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। दैट स्टेट इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, यानी कुछ हद तक स्टेबल हो जाती है, ठीक है। ये कैसे होती है, चलो मैं आपको बता दूंगा कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है और ये कैसे बनाई जाती है। बुक में बस इतनी बातें लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से लो टेम्परेचर पर भी प्लाज्मा को जो है मेंटेन किया जा सकता है और उस स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की मदद से जो है ये कैसे काम लिया जाता है, ये बेसिकली एक अपरेटस होता है, इसका नाम होता है टोकामाक वेसल, ठीक है। बुक में नहीं है, बस बता रहा हूं। इसमें टोराइटली मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है। टोराइटली यानी जिस तरह डोनट शेप होता है ना, दरमियान से खाली होता है और इर्द गिर्द जो उसका बन रहता है, तो इस तरह उसी शेप पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। यानी ऐसे, यूं समझ लो, ऐसे, ठीक है। ये मानो ये मैग्नेट है, ये डोनट शेप मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। यहां पर बीच में प्लाज्मा रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक काम तो ये किया जाता है कि जो इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रल एटम्स हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगाती है, न्यूट्रल एटम्स पर फोर्स नहीं लगाती। न्यूट्रल एटम्स क्यों अलग कर लिए जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल एटम्स अगर रहेंगे तो प्लाज्मा के जो आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाकर के उन न्यूट्रल एटम्स के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है, और प्लाज्मा के डीजनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा के जो आयंस हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं, और इस तरह डोनट शेप मैग्नेटिक फील्ड में टोकामाक वेसल में इनको रखा जाता है और यहां पर जो है ये ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इन पर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है इन पर। तो इनको इस तरीके से इस टोकामाक वेसल में, ये तो बहुत सिंपल सा मैंने करके बताया, इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। तो यहां पर जो है इनको स्टेबल रखा जाता है, एक क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर पर इनको मेंटेन किया जा सकता है प्लाज्मा को, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट का जो भी मेन फोकस है, जो आपकी बुक ने लिखा है, ये सब बातें तो मैंने बता दी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरह से इनको स्टेबल बना रही है। तो बुक की बातें जो आपने याद रखनी है वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से लो टेम्परेचर पर प्लाज्मा को एग्जिस्ट करने के काबिल बनाया जा रहा है। इस स्टेट को साइंटिस्ट मेटास्टेबल स्टेट का नाम दे रहे हैं। और मेटास्टेबल एजेंट्स जो हैं उन पर काम किया जा रहा है, ठीक है। मेटास्टेबल एजेंट्स को प्लूटोनियम, ये एक हैवी मेटल है, प्लूटोनियम एंड यूरेनियम मेटल्स, इनके साथ जो है मेटास्टेबल एजेंट्स, और इनका जो है प्लूटोनियम और यूरेनियम के साथ इससे तजर्बे किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मेन जो साइंटिस्ट का फोकस है वो प्लाज्मा को एक स्टेबल स्टेट बनाने में है। अगर प्लाज्मा जो है स्टेबल स्टेट बन गई और लो टेम्परेचर पर इजीली एग्जिस्ट करने लग गई तो फिर ये हमारे काफी काम की है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर मुझे दिख रहा है कि एक यूज में बताना भूल गया हूं जो इंपॉर्टेंट है, कोरोजन फ्री इंस्ट्रूमेंट्स। जो जंग वगैरह, ये जंगाल वगैरह लग जाता है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पर, या हमारे जो लोहे की चीजें होती हैं, आयरन की चीजें होती हैं, तो उनको साफ करने के लिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था प्लाज्मा पर एक जनरल लेक्चर।
अच्छा, इसमें जो आपको करनी है चीजें जो जो पूछेगा आपसे, एक वो एमसीक्यू के प्लाज्मा सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, विलियम क्रूक्स ने 1879 में। और एक ये एमसीक्यू, दूसरा ये कि नेचुरल प्लाज्मा का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दो शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट है, डिफाइन प्लाज्मा, ये व्हाट इज प्लाज्मा। अगर व्हाट इज प्लाज्मा पूछे तो साथ ये भी बताना है कि प्लाज्मा बनता कैसे है, ठीक है। दूसरा शॉर्ट ये कि हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, प्लाज्मा बनता कैसे है। तीसरा शॉर्ट जो आपने करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, के प्लाज्मा में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लाज्मा डेंसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो प्लाज्मा डेंसिटी उसको रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा ये कि ऑल्दो प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं काफी सारे, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, लेकिन पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपस में बराबर होती है, और प्लाज्मा जो है वो मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल होता है। ये दो प्रॉपर्टीज। और उसके अलावा एप्लीकेशन, जनरली 3-4 एप्लीकेशन जो है पूछ लेता है, कहेगा राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा, ये राइट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। तो 4 जो छोटी छोटी हैं वो लाजमी याद कर लेना, ठीक है। 6 याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। दैट वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा। इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मुलाकात होती है, नया चैप्टर होगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।